नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का ये खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगाचार्य अमित देव जी और सब्जेक्ट होगा हमारा पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। महिलाओं में ये बहुत आम डिजीज है, तो इसका हम योग के जरिए कैसे उपाय कर सकते हैं, कैसे हम उपचार कर सकते हैं, आइए जानते हैं अमित देव जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम सभी दर्शकों को मेरा जी। अमित जी, आज की इस वीडियो में हम एक खास डिजीज पर बात करेंगे जो कि महिलाओं को काफी परेशान करती है। पीसीओडी, सभी ने उसका नाम सुना है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या योग में इसका इलाज है या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इससे बच सकते हैं? पहली बात तो मैं इंटरप्ट करूंगा, पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप इसको पीसीओडी कहें या पीसीओएस कहें, ये दोनों चीजें हमारे लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर से आती हैं और योग से आप बहुत जल्दी इस का निजात पा सकते हैं बिना किसी भी दवाई का सेवन किए। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? आप कुछ योग अगर हमें बता पहले सके। पहले तो हमको सबसे पहले तो हमको समझना है कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसके जी। होने से हमें क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले आपके अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, खाने के हमारे तरीके, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा लेने लगे हम लोग और जंक फूड में ज्यादा चले गए हैं। इस सब कारणों से, हमारा लाइफस्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम हमारे सबके सामने आ रही है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसके प्रॉन्स हैं, इरेगुलर आपके पीरियड्स होना, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा एक्सीडेड ब्लीडिंग होना, या आप कह लें आपका वेट बढ़ जाना, आपका थायराइड ग्लैंड का डिसलोकेट हो जाना, उसका एग्जैजरेट हो जाना। इन सब चीजों के आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के कारण। और जहां तक योग का माध्यम आता है, योग में सरल से साधन और सरल आसन और कुछ प्राणायाम हैं जिनके मात्र 1 माह से 1.5 माह के अभ्यास के अंदर आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल 100% क्योर पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो करने की चेष्टा और डेडिकेशन कंप्लीट। एक्चुअली आपने डेडिकेशन की बात करी। एक्चुअली समय बहुत कम रहता है, तभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ अमित जी, आप हमेशा बहुत छोटे-छोटे कुछ आसन, बहुत छोटे-छोटे उपाय बताते हैं, जिनसे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलता है। तो आज भी हम कुछ ऐसे छोटे-छोटे योग की क्रियाएँ जानना चाहते हैं। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम शुरुआत करते हैं अपनी डाइट से। हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे, सबसे पहले तो उसको सुधारना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ऑब्वियसली हम आपको योग के आसन क्रियाएं बताएंगे इसमें। सबसे पहले आप प्रोसेस फूड लेने कम कर दीजिए, आप बिल्कुल बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। और अपनी डाइट के अंदर हाई फाइबर इंटेक लीजिए आप। ठीक है जी, ब्रोकली हो गई, कैलीफ्लावर हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जिसके कारण आपका जो बाउलिंग सिस्टम है वो बहुत स्मूथली कार्य करना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में पूर्ण पोषकता और आपकी स्फूर्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ आप देखिए, आजकल कैफीन का बहुत इंटेक हो गया है, चाहे आप उसको चाय के रूप में लीजिए या कॉफी के रूप में लीजिए, चाहे उसकी मात्रा उसमें बहुत कम है, बट आप देखिए दिन में हम कम से कम 4 से 5 बार चाय, अधिकतर लोग, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो एक फैशन बन गया है कि चाय पूछना है। पहले दूध पूछा जाता था, पौष्टिक चीजें दी जाती थी, बट अब वो प्रचलन बिल्कुल बदल कर हम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब पे आ गए हैं। आप अगर अपने डाइट के अंदर कोकोनट वाटर का इंटेक शुरू कीजिए, डेली 1 ग्लास पीजिए, प्योर, प्रोसेस्ड वाला नहीं। आप जी। ग्रीन वाला कोकोनट लेके आइए, उससे अपना वाटर निकालिए, उसको आप इंटेक कीजिए। ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखता है, आपकी बॉडी के अंदर पौष्टिकता को बढ़ाता है, प्रोटीन लेवल को इंक्रीज करता है। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, थोड़ी सी हाई फाइबर डाइट लेंगे, आप चीज का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो जितना भी आपके डेयरी फूड्स हैं, अवॉइड हैविंग देम पोस्ट सनसेट। आप दिन के समय, जो आपका लंच समय है, उस समय लीजिए। और जो हमारा भोजन का, हमारा जो शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है, नाश्ता बहुत कम लेते हैं, लंच में मॉडरेट लेते हैं और डिनर बहुत ज्यादा अच्छे से हम फिल्ड होके लेते हैं, इसको उल्टा कीजिए। हैव योर ब्रेकफास्ट विद फिल्ड। आपको पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा चाहिए। दोपहर को मॉडरेट सा भोजन लीजिए, रात्रि का भोजन जो है थोड़ा कम लीजिए। जैसे हमें अगर 3 चपाती की भूख है तो हम उसको 2.5 पे स्टॉप कर दें तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद बात आती है रेड मीट की। हम लोग बहुत पाश्चात्य संस्कृति से जुड़कर हम लोग बहुत ज्यादा एक नॉन वेजिटेरियनिज्म का एक सिस्टम चल गया है।
हमारे शरीर के लिए वो बना नहीं, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम उसका इंटेक प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप डाइट को मॉडरेट कीजिए। उसके बाद अब आप आते हैं योग के जो आसन हैं वो कैसे आपके सहायक हो सकते हैं इसके। हमारे महाप्रभु रामलाल भगवान ने कुछ जीवन तत्व के साथ साधन बताए जिनके द्वारा आपका जितना भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज की कलयुग की प्रकृति के कारण हमारे अंदर आ चुका है, बिकॉज हर चीज में आपको जल्दी है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, आपको अपना काम करने का समय कम है घर के लिए, तो हम क्या करते हैं, फटाफट प्रोसेस फूड लिया, उसको 2 मिनट में तैयार किया और खा लिया। जबकि आपका खाना अच्छे से पकना चाहिए, पौष्टिक आहार आप लीजिए, प्रोसेस्ड फूड तब ले जब कोई और सिचुएशन ना हो आपके पास, अवॉइड दैट। मॉर्निंग के अंदर आप कर्ड का इंटेक कीजिए, कर्ड मार्केट में प्रोसेस्ड वाली नहीं, घर में रात को मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, सुबह उसका इंटेक लीजिए, आपके अंदर कार्ब्स पूरे भर जाते हैं और आपके अंदर स्फूर्ति सारा दिन बनी रहती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कुछ आसनों की। जैसे मैंने आपको बताया जीवन तत्व साधन के 3 अंग हैं जो हमारे पीसीओडी में बहुत सहायक है। नाड़ी तान, इसमें आपकी बॉडी की 72,000 नस नाड़ियां बिल्कुल हरकत में आती हैं। अभी हीला जी आपको इस विजुअल में दिखाएंगे कि इसको प्रोसेस को कैसे किया जाता है। और फिर एक रिक्वेस्ट कि देखे दिखाए करे योग चीजें का योग हमेशा आचार्य की देखरेख में करें, क्योंकि आप योग ऐसी कोई विधि नहीं है, क्योंकि आप अगर गलत स्पेलिंग भी लिख देते हैं तो वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि ये स्पेलिंग ठीक है या गलत है। इसी कारण से हम लोग किसी के सानिध्य में जो एक्सपर्ट है योगा के अंदर, अच्छा उनका प्रावधान है, उनने अच्छी दीक्षा शिक्षा ली है, उनके सानिध्य में आप इसको करें ताकि कोई भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो ही कैन रेक्टिफाई। तो नाड़ी तान के बाद आता है पग चालन। पग चालन इस क्रॉस लेग कर कर हम अपने कमर को मंथन देते हैं, जिसके कारण आपका जितना भी एब्डोमिनल एरिया है उसका एक तो एक्सेस फैट खत्म हो जाता है। और उसके बाद आते हैं नाभि चालन। आजकल आप देखिए फ्लैट सिस्टम हो गया है, पहले घर ग्राउंड फ्लोर पे होते थे, अधिकतर हम लोग भाग के सीढ़ी चढ़ते हैं, बहुत हर चीज जल्दी में करते हैं, सीढ़ी भाग के चढ़ने के कारण आपकी जो नाभि का सेंटर ग्रेविटी है वो डिसलोकेट हो जाता है, जिसको नाभि चालन आसन करने से बहुत जल्दी आपके अंदर आराम। इसके बाद आते हैं कटिबद्धासन। कटिबद्धासन से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का जितना भी आपके पॉइंट्स हैं, चाहे वो लोअर स्पाइन हो या अपर स्पाइन हो, उनके रेक्टिफिकेशन से आपका पोस्चर सुधरता है। पोस्चर सुधरने का कारण क्या है कि पोस्चर सुधरने से आप जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा आपको। और आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी इसके अंदर आती है, तो सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन इसके द्वारा हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम अर्ध सर्वांगासन। इसमें आपको सीधे लेट जाना है और एक चेयर रखकर आप अपने पैर लगभग 15 मिनट्स के लिए और उस चेयर पे रख के आप पूरे अराउंड 75 डिग्री का एंगल बना के आप लेट जाते हैं। 15 मिनट्स यू हैव टू रिपीट इन द मॉर्निंग टाइम, 15 मिनट्स इन द इवनिंग टाइम। उसके बाद आता है सेतु बंद आसना या अर्ध चक्र आसन भी इसको लोग बोलते हैं। इसमें आप दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठा के आर्क बनाते हैं, ताकि आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं दे गेट कंटामिनेटेड और वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दें। इसके बाद आता है आप उल्टे लेट जाते हैं पेट के बल, सर्पासन। इसमें और भुजंग आसन में क्या अंतर है? भुजंग आसन के अंदर आप श्वास को भरते हुए ऊपर जाते हैं, इसमें श्वास की प्रक्रिया विपरीत रहती है। श्वास को छोड़ते हुए अपनी जीवा को बाहर निकालते हुए आपको छाती को ऊपर उठाना। इसके बाद आ जाता है अर्ध नौका आसन। ये आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उनको एक्सपैंड करता है, उनको पब्लिक पूरी आपकी प्रेशर्स के साथ आपकी जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसको रेगुलर मोशन में लाता है, ताकि एक्सेस ब्लीड जो हमारे को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये कुछ आसन है। एंड ट्राई डूइंग दिस आसना व्हेन यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। While having menstruation, these asanas should not be performed, otherwise वो क्या है, bleeding will be exceeded। इसके बाद हम आते हैं हमें रोज डे टू डे की रूटीन में करना है और समय कम है, तो क्या सारे ये आसन करना जरूरी है? या जो ये आसन जितने भी हैं, अगर आप पीसीओडी को क्योर करने के लिए कर रहे हैं, it has to be done when you are not menstruating। Okay. There are different exercises to avoid the cramps which are happening during menstruation।
वो आसन आपको मैं अलग से बताता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नौका आसन। नौका आसन में क्या है, दोनों हाथ आगे की ओर, अर्ध नौका में 1 बाय 1 करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट लेग, देन लेफ्ट हैंड राइट लेग। बट नौका आसन में दोनों आप उठाते हैं, दोनों हाथ आगे का फ्रंट एरिया प्लस योर लेग्स, तीनों चीजों का आप उठाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं धनुरासन के अंदर। इसको एरो पोज भी बोलते हैं। जैसे आप उल्टे लेट जाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और स्ट्रेच करते हैं। आप जितना भी ध्यान देंगे, जितने भी हमारे आसन, वी आर वर्किंग ऑन योर एब्डोमिनल एरिया, बिल्कुल, ताकि वहां पे जितना भी आपकी वसा का रुकाव वहां पे है, आपके शरीर में वजन बढ़ रहा है, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए आपके एब्डोमिनल एरिया के जितने भी मसल्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं, लव हैंडल्स पे काम करते हैं, आपकी पेल्विक बोन्स पे काम करते हैं। तो लगभग इन आसनों के अभ्यास से आप मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस प्रॉब्लम से संपूर्णतः 100% क्योर आप पा सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकिंग थ्री के इस खास वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि ये बहुत बढ़िया योगासन अमित जी ने बताए हैं, हम आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि सही जानकारी और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।